नमस्कार। और ये रात का समय है जब हम मौजूद हैं खनौरी के उस आंदोलन स्थल पर जहां किसान पिछले 100 दिन से डेरा डाले हुए हैं। ये किसान 100 दिन से अपना घर बार छोड़कर इसी तरह सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। रात के लगभग 8 बज रहे हैं और 8 बजे के बीच यहाँ कुछ लोग हमें मिले जिनसे हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग साथी हैं और एक नौजवान साथी हैं जो किसान आंदोलन में पिछले काफ़ी समय से रहे हैं। कब से बैठे हैं चाचा आप? ये बताऊंगा। आप कब से बैठे हैं? हम 3 महीने से बैठे हैं। 3 महीने से बैठे हैं। और आप? हम भी 3 महीने से बैठे हैं। 3 महीने से। तो ये तीन महीने से लगभग लोग बैठे हैं। भाई पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। भाई मेरा नाम भोला है, गांव बाली रोहतक में। अच्छा, हाँ कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? भाई साहब, यहाँ से तो हमारा आंदोलन 13 फरवरी से शुरू हुआ था। उससे पहले कई महीनों से इस आंदोलन की तैयारियाँ चल रही थी। हम तो लगभग 5-6 महीने से घर से बाहर निकले हुए हैं। और इस 13 को हमारा मोर्चा, हम तो दिल्ली जाना चाहते थे, सरकार ने यहाँ रोक दिया। हम 13 फरवरी से यहाँ बैठे हैं। सरकार ने रोक दिया या आप लोगों ने रास्ता रोक लिया? नहीं, ये तो आप सबको पता है। हम तो दिल्ली जाना चाहते थे, इतने बैरिकेड गरी लगा के, इतने वो करके। अब की पिछले आंदोलन में तो क्या था, लोहे के बैरिकेड थे। अब की बार तो सरकार ने पहले तैयार करके रोड खोद के नीचे चढ़ाई करके पूरे पिलर लगा रखे हैं। लगभग 1 एकड़ मत तक पिलर हैं। कैसे जा सकते थे? सरकार ने रोका। हम क्यों? हम तो अभी दिल्ली जाना चाहते हैं। खोल दो आज सरकार, हम तो दिल्ली चले जाएंगे। रोड में बैठने का हमको शौक थोड़ा है, या हमारी सरकार मांग पूरी कर दे, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। आप लोगों की मांगे ऐसी क्या हैं जो सरकार मानने को तैयार नहीं है? पहले तो आपको मैं बताऊं, हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी ये बात वो है जो इस सरकार ने वादे किए थे। हम तो मोदी सरकार को उनके वादे याद दिलाने के लिए दिल्ली जा रहे थे। हमारी कोई नहीं मांग नहीं है इसमें। ये तो सरकार जो वादे करती है उनको याद दिलाए, भाई तुम्हारा समय जाने वाला 10 साल हो गए, हमारे इन वादों को पूरा कर दो। हमको दिल्ली जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हमारा ये है जो मोदी क्या करता, MSP का गारंटी कानून है, स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+ के अनुसार है, किसान मजदूरों का कर्ज मुक्ति जो हमारा है कि 2013 में कानून बनाया था, भूमि अधिग्रहण कानून, वो रद्द कर दिया 2021 में इन्होंने। वो दोबारा से लागू करो, पराली वाला बिल वापस लो, बिजली संशोधन वाला वापस लो। हमारी ये मांग है और कोई नाजायज मांग थोड़ी है। अरे तो सरकार ने वादे करे थे, हम वो पूरे करवाना चाहते हैं सरकार से। चाचा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग रात में यहाँ बैठे हो, कितनी परेशानी होती है? परेशानी सहगनी है, क्या करें फिर। सरकार मान तो नहीं रही। सरकार मान जाएगी तो हमें लग जाएंगे अगर। सरकार नहीं मान रही है तो आप मान जाओ। हम तो मान जाए, लेकिन देगा जिसे मानेंगे हम, वैसे कैसे मान जाओ। तो नाराज़ हो मतलब? हाँ, नाराज हैं। ये नाराज़गी जो है आपकी क्या नेताओं से है या किस तरीके से आप लोग नाराज़ आखिर हो क्यों गए? क्या वजह है? क्योंकि आप ही लोगों ने ये सरकार बनवाई और आप ही लोग नाराज़ हो गए। ये सरकार बनवा दी, फिर सरकार ने कोई बढ़िया देश के लिए काम तो नहीं करे। ये वैक्सीन लगवाए, इनको वैक्सीन में भी ज़ाहिर बता दिया, अब लोग दबा मरने लग रहे हैं। इसी प्रकार इनको वायदे किए, वायदे करने के बाद भी मुकर गए। फिर किसान हम जा रहे थे 13 फरवरी को, आराम से जा रहे थे, रोक दिए गए। ड्रोन से बम गोले भी फाके गए, इनको गोलियां भी चलाई, लाठी भी चार्ज कराया। तो यहाँ रुक गए। फिर 14 तारीख को बोला ट्रैक्टर नहीं लेके जाने देंगे। फिर पैदल जाने की कोशिश करी तो फिर भी इनको बहुत ही नुकसान पहुँचाया। कई किसानों को चोट लगी है, एक मर भी गया शुभकर्ण जो है। तो दुख की बात तो है ही। अब यहाँ पाकिस्तान वाला बॉर्डर बना के रख दिया है पंजाब का और हरियाणा का। इससे तो बुरी बात क्या होगी। अगर यह सरकार दोबारा आ रही है तो मुझे लगता है कि तानाशाही राज ये इतना हो जाएगा कि आगे इलेक्शन भी नहीं होगा, ना किसी को जीने देंगी। जब ज़बरदस्ती टीके लगवा दिए वैक्सीन के और वो ख़तरनाक हो रहे हैं साबित है, तो आगे पता नहीं क्या कर दे। या हवा में भी जार छोड़ दे। जो आंसू गैस के गोले फाके थे, इतनी जहरीली गैस थी कि हमारी आँखों की रोशनी भी कम हो रही है। नज़दीक का दिखता नहीं, पटियाले से बिल्कुल चश्मा भी चढ़वाया है, आँख दिखाई है। एक भाई और था, उसका गोली लगी, उसकी आँख बच गई। कई भाइयों की आँख चली भी गई। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र खोखर है भाई, है गांव श्यामड़ी, जिला सोनीपत। अच्छा, सोनीपत से हैं आप। तो क्या मजबूरी आ पड़ी आपको कि रात में आप सड़कों पर बैठे हैं? ये तो भाई जी आपने 2020 का जो आंदोलन देखा,
उसके दौरान जो सरकार ने हमसे वादे किए, उन वादों के लिए हमें सरकार को पहले भी अल्टीमेटम दिया है। जो हमने कार्रवाई करनी थी वो करी, बाकी सरकार नहीं जागी था, इसलिए हमें 13 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए मजबूर हुए। जो हमारी मजबूरी ये थी, अगर हमने जो सरकार का टर्म पूरा हो गया, अगर सरकार उस दौरान हमारे काम नहीं करेगी तो आगे आने वाली सरकार का क्या पता वो करेगी ना करेगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है वह बीजेपी की सरकार आवा, अगली बार दूसरी सरकार आ सकती है। इसलिए हम दिल्ली जाना चाहते थे। अपनी सरकार को, सरकार हमारी है, हमने बनाई है, हम इसलिए उनको अपने उनके किए हुए वादे याद दिलाने के लिए दिल्ली जा रहे थे। क्या हाल चाल है चाचा? ठीक ठाक भाई। क्या नाराजगी? नाराज तो ये बता दी भाई साहब ने, ये नाराजगी है हमारी। तो गांव में क्यों परेशान कर रहे हो नेताओं को? हम कड़ा परेशान करे, नेता हमने परेशान कर रहे हैं। न्यू क्यों को नेता नाम परेशान करे, हम रोड पे बैठे हुए फिर भी गाड़ियाँ हम घूमे। नेताओं को तो बहुत परेशान कर रहे हो चाचा। नेताओं को हमने ही बनाया था, हमने ही चुना था। उनने फिर बढ़िया काम तो नहीं किए ना हमारे लिए। वो ये दुष्यंत अपनी 10 की 10 सीट लेके बादशाह भर दिया बीजेपी का। किससे सलाह ली थी? दुष्यंत को तो आप ही लोगों ने वोट दिया था। हमने वोट दिया था, वोट इसलिए दिया था ना कि हमारे काम हो। आवाज हम परेशान नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं भाई 5 साल पहले तो वोट मांगने आया था और आपने हमसे ये वादे करे थे, आज हमारे वादे पूरे नहीं हुए थे, आपको सत्ता में रहने का क्या हक है? हम तो ये याद दिला रहे हैं सिर्फ पे, अगर आपने ये वादे किए हमने वोट लेने से पहले, आज हमारे वादे पूरे, हम तो उनको उनके वादे याद दिला रहे हैं। उनको इसमें परेशान लग रही थी, हम क्या कर सकते हैं उसमें, वो उनको परेशान लग रहे हैं। हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं भाई, आपने ये वादे किए थे, हमारे काम पूरे क्यों नहीं किए? परेशानी तो उनको लग रही है। रोड जामीन न कराया था, ये गामा में विरोध हम कर दिया, हमारा जो काम हुआ तो पूरे करो। अच्छा, मतलब रोड पर आपको रोका तो अब आपने उनको गांव में सवाल किए। हमारा तो यो है भाई, ये हमको दिल्ली नहीं जाने दिया, तो हमारा भी तक है। सरकार 144 लगा सकती है, 288 तो हमारे पास, यो हक तो हमारा भी है। उनके रोड उनके तो गाँव तो हमारा है। तो जाटों का ठाट बरकरार है क्या? नहीं बरकरार, इशाहद जातिवादी का 36 बरादरी का है, जातिवादी का हम कोई वो नहीं करते। बाकी ये आंदोलन 36 बरादरी का है, सब भाइयों के लिए है। जैसे मनरेगा का था, इनने बजट भी घटा दिया, उनको काम भी 100 दिन के बजाय, अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो 25 दिन में उनका 100 दिन पूरा कर देते हैं। ऐसे काम नहीं चलता। जो लूट इन्होंने की है, पूंजीपतियों को जो इन्होंने छूट दी है वो ठीक नहीं है, प्रजातंत्र के लिए वो बढ़िया चीज़ नहीं है। सरकार को भी समझना पड़ेगा और हमारे लोगों को भी हमारी अपील ये है, अब भाई आप समझो और इस आंदोलन में सहयोग करो। तो आप एक बात देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सामने आ रही है कि वो यहाँ सिर्फ और सिख और जाट नहीं बैठे हैं, 36 बरादरियों का एका है, जो भाई ने भी कहा। और गांव में हम परेशान नहीं कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, परेशान वो खुद हो रहे हैं। और चाचा ने बता दिया कि हमने रोड जाम नहीं करे, रोड उन्होंने किए। तो रात की इस चौपाल पर जब 4 लोग बैठेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि किसान क्यों परेशान हैं। खनौरी बॉर्डर से ये विशेष रिपोर्ट आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।